आइए आज हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। तो आप लोग नरेशन में पहले जनरल रूल्स तो पढ़ ही रहे हैं और अभी भी जनरल रूल्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बात पर्सन में और जानते हैं। तो नेक्स्ट रूल आप डाल दीजिएगा, ठीक है। आप जो अपना आगे लिखते जाइएगा। तो सबसे पहली बात है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। तो आइए उसके पर्सन में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, वी, अस एंड आवर आर नॉट changed in a universal truth. In the reported clause. पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज पढ़ चुके हैं आप लोग। लेकिन हम लोग इसमें देखिए वी, अस और आवर, हम लोग यहाँ पर वी के बारे में जान रहे हैं। वी, अस एंड आवर आर नॉट चेंज्ड। वी, अस और आवर का प्रयोग, आवर को नहीं बदला जाता है। इन यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं बदला जाता है। इन द रिपोर्टेड क्लाउज, रिपोर्टेड क्लाउज में वी, अस और आवर को यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं बदला जाता है। तो आपके मन में होगा किस तरह से नहीं बदला जाता है, तो आइए उसको एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी आर मॉर्टल। तो आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि इसको अगर आप बनाइएगा, ही सेड दैट, तो मैं आपको पहले जानकारी दिया हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके टेंस में आपको परिवर्तन नहीं करना है। अब रहा सवाल पर्सन में, तो पर्सन में कि जो यहाँ पर आप सोचिएगा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार नहीं। आप सबसे पहली बात है कि इस रिपोर्टेड क्लाउज के सेट, रिपोर्टेड क्लाउज को आपको समझना होगा कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं। अगर यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और उस यूनिवर्सल ट्रूथ में वी, अस या आवर का प्रयोग किया गया है, तो वी, अस या आवर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वी आर मॉर्टल, समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, अगर वी, अस या आवर का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ में किया जाता है रिपोर्टेड क्लाउज में, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वी, अस या आवर को इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदलते हैं, क्योंकि अगर आप नरेशन में बदल दीजिएगा तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। रोहन said to me, inverted comma start, God is our creator। रोहन ने मुझसे कहा, भगवान हम लोगों के निर्माता हैं। गॉड इज आवर क्रिएटर। आप एक चीज देखिए, गॉड इज आवर क्रिएटर को आप बदल नहीं सकते हैं। गॉड वाज अगर कीजिएगा तो निर्माता थे,
अभी कोई दूसरा कंपनी वाला है, ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आप इसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए तो एक तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आप लोगों को बताए हैं कि वी अस या आवर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आवर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रोहन टोल्ड मी दैट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, गॉड में जो जी होता है वो कैपिटल लेटर से आरंभ होता है। गॉड इज आवर क्रिएटर, क्लियर है? भगवान हम लोगों के निर्माता है। तो इसको एक बार समझ लीजिए, अगर वी अस या आवर का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ में किया जाता है तो वी अस और आवर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम ऐसे डायरेक्ट लिखा दिए, वी अस एंड आवर आर नॉट चेंज्ड इन अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टेड क्लाउज। क्लियर है? अब समझ में आ गया। 2-3 क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पर हो सकता है कि वी अस और आवर को क्यों नहीं बदले, एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर यही है कि वी अस या आवर का प्रयोग अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में किया जाता है तो वी अस या आवर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वी हो गया, आवर हो गया। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल भी, गॉड हेल्प्स अस, भगवान हम लोगों की सहायता करते हैं, तो वहां पर भी नहीं बदलिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल पर हम लोग चलें। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब नेक्स्ट रूल जो चलेंगे, तो नेक्स्ट रूल में हमारे कुछ भाई क्वेश्चन किए थे कि अगर सेकंड पर्सन का प्रयोग रिपोर्टेड क्लाउज में हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। नहीं तो आइए सबसे पहले तो देख लीजिए, पहले मैं लिख देता हूं रूल को और इसके बाद पुनः एग्जाम्पल समझाऊंगा। if the second person is used in the reported clause, बहुत सिंपल है, पहले मैं लिख देता हूं, इसके बाद पुनः समझाऊंगा। कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मैं नहीं रखूंगा। आपके मन में जितना क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर रखूंगा। आप जितना क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट हो सकता है सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इफ द सेकेंड पर्सन इज यूज्ड इन द रिपोर्टेड क्लाउज एंड द reporting verb is used without an object। क्या है? इफ द सेकेंड पर्सन इज यूज्ड इन द रिपोर्टेड क्लाउज, अगर सेकेंड पर्सन का प्रयोग रिपोर्टेड क्लाउज में किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट का होता है, तब क्या करेंगे? द सेकेंड पर्सन may be changed into the first person or the third person। According to the meaning
ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो मैं लिखाया हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जब मैं कह दिया कि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में तो कोई टेंशन नहीं है। तो आइए पुनः एक बार इसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। हिंदी में मैं लिखा दूंगा, इसके बाद पुनः इसको जो है एग्जाम्पल दूंगा। इफ द सेकेंड पर्सन इज यूज्ड इन द रिपोर्टेड क्लाउज, अगर सेकेंड पर्सन का प्रयोग रिपोर्टेड क्लाउज में किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट का किया जाता है, तो सेकेंड पर्सन में बी चेंज, सेकेंड पर्सन को बदला जाता है इनटू द फर्स्ट पर्सन और द थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन में बदल सकते हैं या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे तो लिखा तो दिया हूँ, उसको समझ में नहीं आएगा, अब एग्जाम्पल में दूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं। He said you are my friend। उसने कहा तुम मेरे दोस्त हो। क्लियर है? अब अच्छी तरह से समझिए। He said तो क्लियर हो गया, You are my friend, तुम मेरे दोस्त हो। अगर आप इसको बदलना चाहते तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर यह सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पर्सन को अर्थ के वाक्य के अर्थ के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि तो जो मन में आएगा सो बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग अगर आप जान लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन आप जो मन में आया वो कर सकते हैं। आपके मन में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जो चेक करने वाले एग्जामिनर हैं, अगर जो हमारी कॉपी को चेक करेंगे तो वे तो गलत कर देंगे, उसके मन में जो आएगा नहीं। यहाँ पर यह देखना है कि उसको भी मालूम होता है कि यह फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में आप बदल सकते हैं। अब देखिए इसको दो तरह से लोग बनाते हैं। कैसे दो तरह से लोग बनाते हैं? देखिए, he said that, तो मन ही मन सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में मी मान लिया, मी को आई कर दिया। आई यहाँ पर तो आप जानते हैं वाज करना होगा। आई वाज हिज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड। पुनः फिर मन में क्वेश्चन आ गया होगा आपका क्या कि यहाँ पर आई कैसे आप बदल दिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए पुनः इसको देखते हैं। देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो मैंने क्या किया, मन ही मन यहाँ पर मी रख करके मी को आई में बदल दिया। तो आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि मन ही मन हम यहाँ जो किए थे तो यहाँ पर तो नहीं है, तो फिर आप दिए क्यों? तो यहाँ पर मैं अपनी मतलब से नियम के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में सेंटेंस के अनुसार बदल देते हैं। तो आई कर दिए। लेकिन एक क्वेश्चन और मन में आता है, एक नया क्वेश्चन आता है। अगर आप इसके मन में होगा कि बहुत स्टूडेंट हम यहाँ पर सर मी दे करके अब तब यहाँ बदल देंगे तो नहीं होगा, तो आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं। ही टोल्ड, फिर ये क्वेश्चन आ गया कि यहाँ टोल्ड क्यों लगाए, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर टोल्ड क्यों लगाए? तो देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर मी रखूँगा तो सेड टू मी, यहाँ पर सेड टू मी है तो स्वाभाविक है सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ डालेंगे
तो स्वाभाविक है कि सेड टू मी यहाँ पर हो जाता मेरा, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में आपको बताया है असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड मी होता है। एक क्वेश्चन और आपके मन में हो सकता है कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था सेड के बाद, तो फिर यहाँ टोल्ड क्यों बदले? देखिए, ऑब्जेक्ट नहीं था वहाँ तो सेड ही था, लेकिन ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर डाले तो टोल्ड तो निश्चित रूप से हमको लिखना पड़ेगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन है कि आप तो यहाँ पर दो बात बताए, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट नहीं रख करके अपने मन से मन ही मन यहाँ पर आई बदल दिए, ठीक है। और इसके बाद जो नियम जनरल रूल्स है उसको हम लोग पालन करते हैं। दूसरी बात है कि अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें, ऑब्जेक्ट रख करके तब बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप जो जिस तरह से बदलना चाहते हैं उस तरह से आप बदल सकते हैं। तो इसमें शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा, फिर से एक बार समझ लीजिए। ही सेड यू आर माई फ्रेंड। अगर देख लिए कि यहाँ सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन तो रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल देंगे वाक्य के अर्थ के अनुसार। तो मैंने यहाँ क्या किया, फर्स्ट पर्सन में बदला, फर्स्ट पर्सन में आई रख दिए, यू नॉमिनेटिव केस है इसलिए आई भी नॉमिनेटिव केस है। या तो अब पता है ईजारएम को वाज वेयर बदलते हैं, माय जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट था उसको हिज कर दिए, हिज फ्रेंड। पुनः अगर किसी के मन में है कि हमको कन्फ्यूजन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप यहाँ क्या कीजिए, फर्स्ट पर्सन जो हम बदले हैं यहाँ पहले रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, फर्स्ट पर्सन रख करके तब उसको बदलिए। तो आपके मन में होगा थर्ड पर्सन वाला भी एक एग्जाम्पल। आइए थर्ड पर्सन वाला भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव हेल्प्ड मी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता की। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है नहीं, अब हम इसको थर्ड पर्सन बदलते हैं। आई सेड, यहाँ पर सेड टू करेंगे तो टोल्ड, मतलब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो टोल्ड बनाना होगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम है तो यहाँ पर क्या होगा, हिम उठ के आएगा, और यू नॉमिनेटिव केस है तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही होगा। आई टोल्ड हिम दैट ही। यहाँ पर आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पहले का नियम पढ़िएगा, नियम है कि याद रखिएगा कि टेंस पढ़ने के हम एक मतलब वीडियो बना रहे हैं नया, जिसमें जो नए स्टूडेंट है वे कैसे तैयारी करेंगे। तो शुरू से पढ़िएगा नरेशन को, तब यहाँ पर पहुँचिएगा। आई टोल्ड हिम दैट ही हो गया, यह प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही हैड हेल्प्ड। यहाँ पर जो मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्प्ड, तो आप तो जानते ही जैसे कि तैसे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मी ही हो जाएगा, ठीक है। तो पुनः एक बार समझ लीजिए, अगर कन्फ्यूजन है तो आई सेड यू हैव हेल्प मी, तो यू जो बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो मेरे आपको पहले बता दिए, या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। तो ऊपर वाला फर्स्ट पर्सन में बदले थे, नीचे वाला में थर्ड पर्सन में बदले थे। आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ तक ठीक है। हिम लगाए, यहाँ थर्ड पर्सन दिए, तो आप कहिएगा आपके मन में होगा क्या देम नहीं दे सकते हैं, सी नहीं दे सकते, जो देने का है आप स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्द में बताया, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड हेल्प्ड मी। क्लियर है। ही क्यों दिए, थर्ड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम था, यहाँ उठ करके ही आया क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है, ही हैड हेल्प्ड मी। तो आइए नेक्स्ट, अब तो समझ में आ गया होगा, आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं।
आप लोग न्यूज़पेपर या मैगजीन के बारे में जानते हो? तो देखिएगा, जब आप हिंदुस्तान टाइम्स या जो भी न्यूज़पेपर आप इंग्लिश से पढ़ते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं अपने लिए, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स है, जब हिंदुस्तान टाइम्स आपको कुछ बोलेगा ना तो अपने लिए इट का प्रयोग करेगा। तो जब न्यूज़पेपर या मैगजीन का मतलब पत्रिका, जैसे पीडी, प्रतियोगिता दर्पण हुआ, सामान्य ज्ञान दर्पण हुआ, वगैरह वगैरह, तो अगर वे सब अपने लिए क्या कहते हैं, जनरली वी, अस या आवर का प्रयोग करते हैं, तो जब नरेशन बनाते हैं तो इच का उसमें प्रयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन, इफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन यूसेज we, us and our for itself। देखिए, जब यह वी, अस एंड आवर का प्रयोग इसलिए कि वे लोग अपने टीम से रिलेटेड रहते हैं, टीम से बोध कराते हैं, इसीलिए वहाँ पर वे लोग जो है वी, अस या आवर का प्रयोग करते हैं। इफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन, अगर कोई न्यूज़पेपर वाला या मैगजीन वाला यूसेज प्रयोग करते हैं वी, अस एंड आवर, वी, अस या आवर का प्रयोग करते हैं फॉर इट सेल्फ, मतलब खुद के लिए, तब क्या करेंगे? वी, अस एंड आवर आर चेंज्ड इनटू, मतलब इन सबको चेंज किया जाता है किसमें? इट and its respectively। समझ लीजिए इसको। अगर कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन वाला अपने लिए वी, अस या आवर का प्रयोग करता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोग उसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो वी, अस एंड आवर आर चेंज्ड, वी, अस और आवर को बदला जाता है इनटू इट एंड इट्स, मतलब वी को इट में, अस को इट में, आवर को इट्स में, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमबद्ध। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लियर कर देते, अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो वी को इट में, अस को इट में, आवर को इट्स में। क्लियर हो गया? तो वी को इट में, देखिए वी ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, इट भी नॉमिनेटिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, इट भी ऑब्जेक्टिव केस है, आवर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इट्स भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, वी, अस, आवर। तो जब कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन वाला अपने लिए वी, अस या आवर का प्रयोग करता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग क्या करते हैं? वी, अस और आवर को इट्स में बदल देते हैं। तो वी को इट में, अस को इट में, आवर को इट्स में। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यह सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। द हिंदुस्तान या द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो देना हो आप दे सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज our office will remain closed on Monday। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, ये तो न्यूज़पेपर का नाम है, कि हमारा जो ऑफिस है वो मंडे को बंद रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग क्या किया? आवर का प्रयोग किए, कोई दिक्कत नहीं है। आवर का जो प्रयोग किए हैं, तो अब जब इसको नरेशन बनाएंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट,
आवर के लिए मैं आप लोग को बताया था, वी अस के लिए इट, और आवर के लिए इट्स ऑफिस will remain closed on Monday। यहाँ पर आवर के लिए क्या चीज का प्रयोग किए? इट्स का प्रयोग किए। ये तो क्लियर हो गया। देखिए हिंदी में तो मैं पहले ही बता दिया कि वो सिंपल है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि हम लोगों का जो ऑफिस है वो मंडे को बंद रहेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। तो आपके मन में ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा यह पत्रिका के बारे में या न्यूज़पेपर के बारे में कहा गया है। तो देखिए शुरुआत जो सेंटेंस रिपोर्टिंग क्लाउड जो स्टार्ट होगा वो कोई पत्रिका से जनरली स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स या द हिंदू, यहाँ द हिंदू भी एक न्यूज़पेपर है, सेज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव our readers the latest news। द हिंदू से, हिंदू ने कहा, वह हिंदू कहता है, हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, कि हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने पाठकों को नवीनतम समाचार देने के लिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, टू गिव आवर रीडर्स, अपने पाठकों को देने के लिए द लेटेस्ट न्यूज, नवीनतम समाचार। तो द हिंदू समझ गए होंगे कि यह पेपर का नाम है। बिल्कुल आसान है, जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसीलिए दे के क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। द हिंदू सेज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी, यहाँ पर पेपर वाला अपने लिए कर रहा था, वी के लिए इट इज, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है। इट इज ट्राइंग, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज ट्राइंग। आवर है, याद रखिएगा इट्स होगा, इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू गिव, आवर है टू गिव इट्स रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज, टू गिव इट्स रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज। फिर से एक बार देख लीजिए, द हिंदू सेज दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वी के लिए इट का प्रयोग किया, इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, आवर है तो आवर के लिए इट्स बेस्ट आया, इधर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टू गिव आवर है, फिर इट्स रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज। तो आज यही तक, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, और आगे का जो रूल है, और हम जनरल रूल्स अभी 2 रूल्स और बचा हुआ है उसको भी क्लियर करेंगे, और इसको आप तैयार करके रखिएगा। परेशानी की बात है, सब रूल्स मैं बता दूंगा जितने भी हैं।